तथा संपर्क के सभी मेरे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। रामटेक कॉलोनी से प्रभु राम का पहले नाम लेता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम है चंद्रपाल चौकसे और मुझे यहाँ मेरे मित्र आदित्य जैन ने मिला है। जो कुछ भी आपकी ये होते होगी तो उनके अकाउंट में डाल दें। आपके अध्यक्ष है सम्मान वसीम भाई, सेक्रेटरी या उपाध्यक्ष राहुल भाई। इंट्रोडक्शन तो इन्होंने मेरा दिया है, लेकिन मेरा सही इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम चंद्रपाल चौकसे है और मैं राम जी का सेवक हूँ। रामटेक में प्रभु रामचंद्र जी का बहुत अच्छा मंदिर है। मुझे यही नाम पढ़ रहा हूँ मैं, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज वगैरह का। तो मुझे इस साल राजा छत्रपति शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार मिला है। विदर्भ में सबसे ज़्यादा झाड़ लगाने के लिए मैंने झाड़ लगाया। जिंदे है सरकार का 1 करोड़ 2 करोड़ की मैंने बात नहीं किया, लेकिन मैंने जितना भी ये किया उनकी टीम आई, देखा और उन्होंने मुझे वनश्री पुरस्कार दिया। 1 लाख रुपये नकदी दिए, सर्टिफिकेट दिए। वो 1 लाख रुपये मैंने मेरे गांव के ग्राम पंचायत को दिया ताकि वो 1 लाख रुपये में वो और झाड़ लगाए और गाँव से। दूसरा है मेरे गाँव वालों ने मुझे नोबल सन ऑफ रामटेक पुरस्कार, तो मुझे 50 मिले, लेकिन सबसे अच्छा पुरस्कार मेरे गाँव वालों ने दिया है और उसका नाम है रामटेक सुपुत्र। मैं हर साल शादियाँ कर देता हूँ। अभी तक मैंने 1500 शादियाँ निःशुल्क कर दी है। हम 1 रुपये भी लेते नहीं, शादियाँ कर देते। 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ आते हैं। और अगर आगे का शादी का प्रोग्राम होगा तो जिसने यहाँ जो बताया कि हमारे से ये खरीदो उस वक्त मजदूर लोगों को मौका दें। मेरे पास अभी 950 मेरे रामटेक के बच्चे काम कर रहे हैं। मैंने 950 लोगों को डायरेक्टली और 4-5 हज़ार लोगों को मैंने इनडायरेक्टली 20 साल पहले का वाकया मुझे याद है कि यहाँ मिस्टर GS सहारिया कमिश्नर करते थे। मेरे अच्छे मित्र थे और उन्होंने मुझे कहा, क्या यार चंद्रपाल तेरा विदर्भ में क्यों, क्या हो गया और क्या तेरा नागपुर बोला ना, हुआ क्या हुआ? यही बोली कि मुझे आज 11 बजे प्रोग्राम में बुलाए थे, मैं 11 बजे डॉट पहुँचा, बोले वहाँ झाड़ू मारना चाहता। मैंने उनको कहा, सर नागपुर यहाँ पे जो टाइम दिया जाता है उससे 1 घंटा लेट पहुँचे, लेकिन आज मैं खुद फंस गया। मुझे 7:30 बजे यहाँ बुलाया गया। मैं 7:30 बजे जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर सफाई चालू थी। तो मुझे लगा यार कि जो मैंने 20 साल पहले उनको कहा था कि टाइम का महत्व क्या है, ये है 1 घंटा लेट पहुँचना, और मैं यहाँ 7:30 बजे पहुँचा। तो यदि आप संपर्क के मेंबर कुछ आगे बढ़ना चाहते तो पहला मंत्र याद रखो, आपका टाइम पाबंदी। यदि आप टाइम के पाबंद नहीं है तो समझिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको नहीं कहूँगा, टाइम हर एक का अपना टाइम की कीमत है। मुझे 7:30 से 8 का आपने स्लॉट दिया है और अभी 9 बज गए हैं, तो मुझे अभी अपनी माइक, यदि ये संपर्क का प्रोग्राम नहीं रहता तो शायद मैं निकल गया था। लेकिन मेरे मित्र ने मुझे विद्यासागर महाराज को मिलाया है और विद्यासागर महाराज ने मुझे एक ही पढ़ाया, बेटा शांत, जो भी होता है अच्छा होता है, जब भी होता है अच्छा होता है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि 9 बजे भी मुझे माइक दिया तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ अच्छा है। मुझे इजराइल सरकार ने 2 बार बुलाया है और गवर्नमेंट ऑफ इजराइल का मैं टेस्ट करके गया। वहाँ से मैंने एक राष्ट्रप्रेम देश प्रेम इस चीज़ें के साथ साथ मैं मेरा क्वालिफिकेशन बी मैकेनिकल हूँ मैं, मेरे पर डिप्लोमा है, नंबर ऑफ डिप्लोमा जो है, MA भी मैं किया हूँ, सब किया। लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्होंने बताया क्या वहाँ पे हर चीज़ हिब्रू में होती थी। मैंने उनको जस्ट पूछ लिया कि हिब्रू में क्यों, तो बोले हमारी लैंग्वेज है जो 500 साल पहले मर गई थी, हमने इजराइल में आके हिब्रू डेवलप किया और आज हमारा पूरा काम हिब्रू में होता है। और छोटा सा इजराइल 400 किलोमीटर पर 250 किलोमीटर, लेकिन आज पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। हम 130 करोड़
हम देखते हैं हिंदुत्व के नाम पे हम मिलावट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, वो करते हैं, कुछ दूसरे कौम को हम कोसते हैं कि वो गलत है, वो गलत है, गलत है। जब मुझे ऐसा बताया गया तो मैंने मेरे दोस्तों को बोला, बताइए क्या दूध में मिलावट दूसरी कौम करता है? क्या जो दवाइयाँ में मिलावट कोई दूसरे करते हैं? आज हम कहते हैं क्या भैया जो सब्जी भर जाएगी उसमें भी मिलावट है, फल उसमें भी मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है। मिलावट हम ही कर और अपने भाइयों को ही खिला रहे, बात करते हैं हिंदू को। मेरे जीवन में सभी आए, मेरे यहाँ पे विद्यासागर महाराज से लेके जितने महाराज हैं सब लोगों का मुझे सत्संग हुआ, सब ब्राह्मण। जितने अंतरिम मंत्री है सब लोग मेरे पर्सनल फ्रेंड है, और हर एक ने जब भी मेरी उनकी दोस्ती हुई उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ मांगी, और वो चीज़ थी कि चौकसी जी क्या छोटा मोटा काम करते हैं, मेरे पास 1500 करोड़ है, आप बोलो तो आप ये सब पैसा मैं आपको देता हूँ, आप बड़ा काम करो और बड़ा काम करो। और मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा कि भाई मैं जहाँ वहाँ खुश हूँ, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, और नहीं है इसलिए आज कोई ईडी की तकलीफ नहीं है। तो आप रोज देख रहे जो देश में हो रहा है, 50 होके एकदम होके, और अजित पवार चले गए, ये चले गए, तो बोले सब ये इसके कारण चले गए। खैर ये अलग बात हो गई है, मैं वो तो पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो ये बेल बजाएंगे और बोलिए सर आपका स्लॉट खत्म हो गया, और आप बोलेंगे यार क्या गलत आदमी को लाई उन्होंने तो ये कहा जी नहीं, वो तो इनका डिस्क्रिप्शन है, वो पावर आपको नहीं है, वो इनके पावर है। तो क्या होता है, मैं भी आपके जैसा था, मैं इंजीनियर था, सरकारी इंजीनियर था, पगार भी मिलता था और ऊपर से बहुत पैसे भी मिलते थे। लेकिन जो पैसे थे उस वक्त तो आपको बताता हूँ कि ये सब कंप्यूटर वगैरह नहीं था, तो जो अकाल वकाल गिरता था रोजगार हमी, और उसमें तो अंगूठे हाथ के लगाओ, पाँव के लगाओ, सर के लगाओ, इसके लगाओ, उसके लगाओ, पैसे ले लो, कोई ऑडिट नहीं, कोई चेक नहीं, और पैसे लेके घर पे थे। बोला ये हराम का पैसा नहीं। मैंने जब मुझे पहली सैलरी गई तभी मेरा दिमाग खराब हुआ, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे कहा था कि बेटा बिजनेस करो। मैंने उसको कहते गाना बड़ा अच्छा बसता था, साला मैं तो साहब बन गया, और मेरे को लगा मैं भी साहब बन गया। लेकिन जब पहला वो देखा तो लगा कि नहीं, इसमें हमारा कुछ जमने वाला नहीं। दिमाग चल रहा था, चलते चलते मैं वहाँ ये भी देखता था क्या भैया जो अच्छे अच्छे घर के लोग तोतलाड़ो करके खा, कहीं से तोतलाड़ो एक ही था, वहाँ डैम बन रहा था, ये हो रहा था, अच्छे अच्छे घर के लोग आते थे वहाँ, उनको कोई मुझे टॉयलेट का सुविधा नहीं थी, कोई इसकी नहीं थी। तो मेरे को लगता था कि इन लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, इन लोगों को टॉयलेट, इन लोगों को अच्छा वॉशरूम, इन लोगों को रेस्ट हाउस, इन लोगों को रेस्ट हाउस। वहाँ से मेरे दिमाग में टूरिज्म का ये शुरू। लेकिन मैंने मम्मी पापा से कि क्या था, इसलिए मैं नहीं चाह रहा था वापस आना, लेकिन एक दिन मैंने मेरी नौकरी छोड़ दी। सब लोगों ने मुझे कहा कि ये बहुत गलत कर रहा है, छोड़ दी। आ गया, 2 बच्चों को लेकर आया, और मैंने बोला चलो जीवन का एक ही उद्देश्य रहना चाहिए, और वो उद्देश्य रहना चाहिए अपने बच्चों को अच्छा लिखाओ पढ़ाओ, ताकि ये 2 बच्चों को लेकर जब यहाँ पहुँचा तो फिर कुछ तो जिंदा रहने के लिए करना पड़ेगा। मेरे पास 30,000 रुपये थे, 1200 रुपये घर का किराया था, और 2-4 हज़ार रुपये मेरे का घर खर्च था, और उसके मुताबिक ये सब चल रहा था। मिसेज ने बहुत हिम्मत दी, बोले नहीं आपकी गट्स है, आप आ गए। देखते देखते पहला महीना हुआ, मेरी सासू माँ आई ये देखने के लिए कि इन्होंने नौकरी क्यों छोड़ी। आगे बढ़ने के बाद बेटा बोले तुम नौकरी पे थे इसलिए हमने तुमको छोकरी दी थी, बोले अब तुम नौकरी तुम्हारी हट गई, बोले और आप छोकरी को लेकर जाओ, कोई बात नहीं है, आपका भी कमिटमेंट रहेगा, मेरा भी कमिटमेंट। मैं छोकरी को ले जाने नहीं आ रही, बोले मैं आपको ये पूछने आ रही, बोले अभी आप क्या कर रहे हो? तो मिसेस ने कहा है सीमेंट बैग कर। अच्छी बात है, कितनी सीमेंट बैग खरीदते बेचते हो? मिसेस ने कहा 40-50 हज़ार बैग के खरीदते बेचते हैं। अच्छा, और बोले आपका तो इतना बड़ा मकान नहीं, पूछिए 40-50 हज़ार सीमेंट की बैग आप रखते कहाँ हो? तो मिसेस ने कहा माँ बोले ये
भरी हुई सीमेंट के बैग का काम नहीं करते, बोले ये खाली सीमेंट का बैग का काम है। तो सासू ने कहा यानी कबाड़ी का काम कर रहे बोले। मिसेस ने कहा और वो गुस्सा होके निकल गई। लेकिन वो कबाड़ी का काम करते वक्त जो साइकिल पर गरीब लोग लाते थे ले जाते थे, मैंने उनके घर जा जाके उनकी जो गरीबी है लेकिन उनकी जो ईमानदारी मैंने जब करीब से देखा, उस वक्त मुझे लगा पहले बार क्या बड़ा आदमी ईमानदार नहीं, बड़ा आदमी चोर चक्का, लेकिन ये जो झोपड़पट्टी में रहने वाला गरीब आदमी है इसके अपने कमिटमेंट है, इसका अपना ईमानदारी है और वहाँ से ये सब चीज़ें पड़ती। मीन टाइम में मेरे अच्छे को देखते हुए मेरे सब जो दोस्त लोग थे बड़े दुखी थे कि इसने नौकरी क्यों छोड़ा। तो हमारे जो चीफ इंजीनियर थे उसने मुझे एक बार बुलावा दिया, क्या बोले आप आओ। अब उसे बुलावा क्यों भेजा, क्या है, मैं वहाँ जब ये था नौकरी पे था तो वहाँ डैम बना रही थी एनटीपीसी का एक कंपनी, उनने वहाँ स्ट्राइक हो गया तो डैम बनना बंद। तो अब ये चीफ इंजीनियर ने एक डिसीजन लिया, बोले हमको डिपार्टमेंट